रहस्यमयी शख्स के जादुई गोले पर छड़ी फेरते ही विशालकाय दानव जो राय बहादुर को अपने पैरों तले मसलना चाहता था, अचानक आए कीचड़ में फिसलता हुआ दूर जा गिरा। अचानक उमड़े इस अजीब चिपचिपे कीचड़ को देख राय बहादुर हैरान थे, मगर अब वो सुरक्षित भी थे। उस विशाल गाय दानव से बचने के लिए राय बहादुर ने तुरंत वहां से भागना चाहा, मगर इस दलदल नुमा कीचड़ में उनका पैर भी फंस चुका था। निकल जाओ। इधर श्रावणी नरभक्षी के हाथों में आने ही वाली थी कि तभी ऐन मौके पर झरने के आसपास जमी काई पर उसका पैर फिसल पड़ा और पेड़ों की टहनियों पर लटकती टकराती वो जमीन पर आ गिरी। पत्तों के ढेर पर गिरने के कारण वो सुरक्षित थी, तो वहीं नरभक्षी अपने शिकार को दूर जाता देख गुस्से में तमतमा उठा। पेड़ों पर छलांग लगाता हुआ नरभक्षी कुछ ही पल में जमीन पर आ गया, मगर श्रावणी वो अब वहां नहीं थी। उस खूंखार दरिंदे से बचने के लिए श्रावणी एक पेड़ पर चढ़ पत्तों के पीछे जा छुपी थी। उसे उम्मीद थी कि नरभक्षी उसे जमीन पर ही ढूंढेगा, पेड़ों पर नहीं। हुआ भी यही। नरभक्षी पेड़ों के पीछे झाड़ियों में श्रावणी को ढूंढते हुए पूरा जंगल उजाड़ने लगा। कहाँ है लड़की? बाहर आ जा। इस जंगल में होते हुए मुझसे बच पाना नामुमकिन है। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। नरभक्षी श्रावणी को पागलों की तरह हर एक जगह पर ढूंढने लगा, तो वहीं केशव अब चट्टान से गायब था। उस रहस्यमयी शख्स के जादू की कारस्तानी थी कि केशव और वो कुत्ता दोनों ही अब अपनी जगह पर नहीं थे। इधर महादानव गुस्से में फनफनाता हुआ कीचड़ से निकलने की जी जान कोशिश कर रहा था, पर हर बार कीचड़ में फिसलता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ता। यही हाल राय बहादुर का भी था। अपने आप को महादानव की पकड़ से दूर रखने के प्रयास में राय बहादुर बार बार कीचड़ में गिर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों का ही शरीर कीचड़ में डूबकर पूरा काला हो चुका था। इधर नरभक्षी को पेड़ के पीछे हवा में लहराती श्रावणी की चोली नजर आई। होंठों पर कुटिल मुस्कान लिए किसी शिकारी सा नरभक्षी धीमे धीमे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, पर तभी उसका पैर रस्सी नुमा जड़ों में फंस गया और अगले ही पल वो हवा में उल्टा टंग के झूलने लगा। तभी न जाने कहां से अब पेड़ का एक बड़ा मोटा सा तना हवा में झूलता हुआ आया और सीधे नरभक्षी के सर पर जा लगा। 2 मिनट के लिए नरभक्षी सन्न रह गया, तो वहीं इस युक्ति को अंजाम देने वाला केशव उस कुत्ते के साथ पेड़ों के पीछे से निकल नरभक्षी को देख मुस्कुराने लगा। आश्चर्यजनक रूप से दोनों ही के सारे घाव अपने आप भर चुके थे। दोनों ही स्वस्थ शरीर लिए एकदम सही सलामत खड़े थे। श्रावणी पेड़ के पीछे से ये देखकर हैरान थी। अपने बापू को सही सलामत देख श्रावणी की आंखें चमक उठीं। केशव और श्रावणी की नजरें मिलीं, मगर इससे पहले कि वो पेड़ से उतरती, नरभक्षी गुस्से में तमतमाता हुआ हवा में उल्टी गुलाटी खाता हुआ जमीन पर कूद पड़ा। पेड़ की जिस टहनी पर वो उल्टा लटका था वो टूटकर जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंख अब पहले से अधिक लाल थी। अब आएगा मजा। पूरे मजे लेता रहस्यमयी शख्स कुर्सी पर उछल कर बैठता हुआ जोर जोर से ताली पीटकर हंसने लगा। अब आएगा मजा। अपने जादुई गोले में वो ये सब कुछ देख रहा था। अपनी हड्डियां तोड़ता हुआ तेजी से केशव पर लपक नरभक्षी उसकी गर्दन पर झूलता हुआ गुस्से में गरजा। यही बात तो मुझे पसंद है इंसानों में। उन्हें लगता है कि वो सबसे लड़ सकते हैं, सब ठीक कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। कहते हुए केशव पर लात घूंसों से वार करता नरभक्षी पागलों सा चीखने चिल्लाने लगा। मासूम कुत्ता भाग पाता उससे पहले ही बड़ी क्रूरता से उसे नरभक्षी ने उठाकर अपने दांत गड़ा दिए। कुत्ता दर्द में कराह उठा। कुत्ते के खून और मांस से सना मुंह लिए मासूम कुत्ते को खाता हुआ नरभक्षी दूसरे हाथ से केशव को हवा में उछाल उछाल कर फेंक कर मारने लगा। श्रावणी अपने बापू को बचाने पेड़ से उतरती उससे पहले ही केशव दर्द में चीखा। बाहर मत निकलना श्रावणी, तुझे मेरी कसम।
ये सुनते ही श्रावणी के पैर रुक गए। वो खूंखार दरिंदा किसी कीड़े मकोड़े सा केशव को कुचल रहा था। श्रावणी से अब रहा न गया। वो पेड़ से उतरने लगी, मगर तभी खून से लथपथ केशव को ज्यों ही इस बार नरभक्षी ने लात मारी। केशव हवा में उड़ता हुआ झरने की उस ओर जा गिरा और अगले ही पल गायब हो गया। ये देख श्रावणी हैरान रह गई। नरभक्षी भी हैरान था, मगर बिना समय गंवाए वो पलटकर श्रावणी को ढूंढने लगा। उसके हाथों में चिथड़ा हो चुका कुत्ता मर चुका था, जिसका खून पीकर नरभक्षी की प्यास अब और बढ़ गई थी। नरभक्षी दहाड़ा। इस दहाड़ से सिहर उठी श्रावणी फिर से पत्तों के पीछे छुप गई, मगर श्रावणी को नहीं पता था कि यहाँ खेल कोई और ही खेल रहा था। नरभक्षी श्रावणी को ढूंढता ठीक उसी पेड़ के सामने आ पहुंचा जहाँ श्रावणी छुपी थी, और बदकिस्मती से उसी वक्त डर से कांपती श्रावणी के पैर फिसल गए। वो गिरती उससे पहले ही पेड़ की टहनी उसके हाथ में आ गई और उसने झट से खुद को संभाल लिया, मगर इससे हुई आवाज नरभक्षी के तेज कानों तक पहुंच चुकी थी। नरभक्षी लंबे हाथ पैरों से उछलता पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ गया। श्रावणी कुछ ही दूर टहनियों में पत्तों के पीछे छुपी थी। उसकी सांसें तेज हो चलीं, मगर तभी उस रहस्यमयी शख्स के हाथ फिर से अपनी छड़ी के ऊपरी भाग पर लगे बेल और भैंसे के कंकाल नरमुंडों पर घूमे, और इससे पहले कि नरभक्षी श्रावणी को पकड़ता, श्रावणी वहां से गायब हो चुकी थी। श्रावणी किसी काली सुरंग के जरिए फिसलती हुई जमीन के नीचे जा रही थी। इधर नरभक्षी की लात की तीव्रता के कारण केशव उस अदृश्य झरने को पार कर जंगल के बाहर निकल चुका था। आंखें खुलते ही केशव ने आसपास देखा, मगर खुश होने के बजाय उसे अपनी श्रावणी की और फिक्र होने लगी। वो चीखा चिल्लाया, बार बार श्रावणी को पुकारता। केशव हर तरफ दौड़ता, फिर उस जंगल में घुसकर अपनी बेटी को बाहर निकालने के लिए तड़प उठा। श्रावणी, श्रावणी, मुझे अंदर लो, मेरी बेटी। मगर केशव को अंदर जाने का वो अदृश्य द्वार नहीं मिला। नरभक्षी की मार से उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। उसका शरीर पूरी तरह पस्त हो चुका था। अपनी बेटी को पुकारता, बिलखता, रोता असहाय केशव कब बेहोश होकर गिर पड़ा, उसे पता ही न चला। इधर महादानव पूरी ताकत से खुद को खींचते हुए उस चिपचिपे कीचड़ से निकालने में कामयाब हो गया। राय बहादुर ये देख उसे समझाते हुए बोले, देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम लड़ क्यों रहे हैं। देखो महादानव, मेरा मतलब मानव, मेरा मतलब है महाजीव, तुम शांत हो जाओ। मगर महादानव गुस्से से गुर्राता आगे बढ़ता गया। वो अब सख्त लहजे में बोला, हमने कहा रुक जाओ। तुम हमारी शक्ति नहीं जानते मूर्ख, तुम हमारी शक्ति से वाकिफ नहीं हो। इस पर हंसते हुए महादानव ने अब एक पेड़ उखाड़कर राय बहादुर की तरफ गुस्से में फेंक दिया। पेड़ ठीक राय बहादुर के सामने गिरा, जिससे कीचड़ की लहरें चढ़ीं और राय बहादुर उछलते हुए सीधा जमीन पर आ गिरे। महादानव अब भी आगे बढ़ रहा था। देखो दोस्त, ये बराबर की लड़ाई नहीं है। न हमारे पास इस वक्त हमारी शक्तियां हैं और तुम्हारे पास तो 4-4 हाथ हैं। देखो, ये युद्ध नियमों के खिलाफ है। मैंने कहा रुक जाओ। इधर सुरंग से होती हुई श्रावणी धप से एक गुफा में जा गिरी। चारों तरफ से बंद इस गुफा में आने का बस एक ही रास्ता था, वो सुरंग जो श्रावणी के ऊपर थी। इतनी पतली सुरंग से वापस चढ़ पाना संभव नहीं था। गुफा में दोनों तरफ जलती आग की मशालें थीं। श्रावणी ने उछलकर कई बार वापस सुरंग में चढ़ने का प्रयास किया, पर वो काफी ऊपर थी। श्रावणी का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने चिल्लाते हुए कहा, नीचे बैठ जाओ। श्रावणी का शरीर कांप उठा। आसपास कोई भी नहीं था। तभी अचानक अपने आप गुफा के बीचों बीच एक मशाल जल उठी और सामने था मिट्टी से बना
कीमती रत्नों से जड़ा एक सिंहासन। सिंहासन पर कोई भी नहीं था। कुछ था तो पास पड़ी वही जादुई छड़ी, जिसके ऊपरी सिरे पर बेल और भैंसे के कंकाल मुंड बने थे। मैंने कहा नीचे बैठो, बैठो। श्रावणी डरते हुए नीचे बैठ गई। आवाज उसी गुफा से आ रही थी, मगर कहां से आ रही थी? कौन बोल रहा था? श्रावणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्रावणी ने हर तरफ पलट कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। अचानक हंसता हुआ एक नाटा गोल मटोल शख्स सिंहासन पर बैठा अपने आप प्रकट होने लगा। भरे पूरे गालों के बीच चिपकी भौंची सी नाक, आंखें जैसे गुंथे हुए आटे पर किसी ने बड़े बड़े गोल बटन चिपका दिए हों। आंखों के आसपास रंग बिरंगे रंगों के काजल, लाल, नीला, पीला, काला। ठुड्डी पर झूलती लंबी सी गुथी हुई दाढ़ी। बालों का भी यही हाल था। रंग बिरंगी पोशाक और हाथों में वही जादुई सफेद धुएंदार गोला लिए बैठे इस ऊंची भौहों वाले अजीब से प्राणी का हंस हंस कर बुरा हाल था। छोटी कदकाठी वाले इस शख्स के हाथ और पैर के पंजे उसके शरीर के अनुपात में कुछ अधिक ही लंबे थे। इंसान, यही तो पसंद है मुझे इंसानों में। कितने बेवकूफ होते हैं वो। अरे जब सिंहासन सामने है तो जो बोल रहा है वो भी तो वहीं बैठा होगा ना। कौन हो तुम? श्रावणी की तरफ हैरानी से देखते हुए ये शख्स जादुई गोले को हवा में कुछ ऊपर उछाल, चेहरे पर गंभीर भाव लिए सिंहासन के दाईं ओर झुका और उसकी हंसी फिर छूट गई। किसी के घर जाकर कोई इससे पूछता है कि कौन हो तुम? ओह, रुक जाओ। हंस हंस के मेरा ये सुंदर पेट दर्द करने लगा है। जहाँ श्रावणी इस अजीब से दिखने वाले प्राणी को देख हैरान थी, तो वहीं ये बौना प्राणी हर बेतुकी बातों पर छाती पीट पीट कर हंस रहा था। देखो, तुम जो भी हो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे बापू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए श्रावणी ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए, जिसे कुछ पल हैरानी से देखकर वो फिर हंसने लगा। हाथ जोड़ लिए मतलब? इससे क्या हुआ? मुझे कुछ मिला? नहीं। कुछ बदला? बिल्कुल नहीं। ये लो, मैंने भी जोड़ लिए हाथ। हाथों को जोड़ना कौन सी जादुई शक्ति है? कहते कहते ये शख्स फिर हंसने लगा। ओह बेवकूफ इंसान। पिताजी सही कहा करते थे, दुनिया में सबसे बेवकूफ प्राणी इंसान है। पिताजी? श्रावणी ने हैरानी से पूछा। मतलब तुम इंसान हो? ये सुनते ही उस शख्स की भौहें सिकुड़ गईं, मगर अगले ही पल फिर अपने सिंहासन पर लोट-पोट होता वो बोला। मतलब इंसानों को लगता है कि वही इकलौते माँ बाप से पैदा होते हैं। इस अजीब से प्राणी के हर बात पर बेवजह हंसने से श्रावणी हैरान जरूर थी, पर उसे इससे डर नहीं लग रहा था। ये जो भी था डरावना बिल्कुल भी नहीं था। चिंता मत करो लड़की, तुम्हारे पिता बहुत ही उबाऊ इंसान है, इसलिए मैंने उन्हें इस मायावी जंगल से बाहर फेंक दिया। क्या? बापू बाहर है? मेरे बापू ठीक हैं? श्रावणी ने उम्मीद से पूछा। ठीक, ये मुझे नहीं पता, पर बाहर हाँ वो जरूर है। पर हाँ इतना तो तय है कि वो जिंदा है। ये शख्स ऐसा कह ही रहा था कि तभी अचानक गुफा झटके खाकर हिलने लगी। श्रावणी गुफा में लुढ़ककर इधर से उधर झूलने लगी, तो वहीं ये बौना शख्स झुंझलाकर बोला। अरे आप कौन है? पहली बार इंसान से आमना सामना हो रहा है। और ये? कहते हुए उसने अपनी जादुई गोले में देखा। महादानव राय बहादुर का पीछा करता जंगल के अंदर बह रहे छोटे तालाब के किनारे पर जमीन को हिलाता दौड़ रहा था। बार बार इस दानव को चकमा देकर राय बहादुर अब थकने लगे थे। बस बस, बहुत हुआ, अब समय आ गया है, करो या मरो का। शक्तियों के बिना लड़ने का समय आ गया है।
मैं बस यही सोच रहा था मैं बेवजह तुम्हें न मारूं, पर लगता है तुम्हें शायद मेरे हाथों ही अपनी जान गंवानी है। राय बहादुर का यूं कहना ही था कि महादानव अचानक कांपने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। राय बहादुर हैरान थे। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, ये तो सचमुच डर गया। सुनो, अरे कोई बात नहीं, डरो डरो मत, अब जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, राय बहादुर ने बनते हुए कहा। पर उस महादानव के कांपने की वजह कुछ और ही थी। रहस्यमयी बौने प्राणी ने अपने जादू से तालाब में एक पैर डालकर इस महादानव को बिजली के झटके देना शुरू कर दिया था। उस दानव के पैर डर से नहीं, बिजली के झटकों से कांप रहे थे। बस बस अब जाओ, राय बहादुर ने फिर कहा। उनके ये कहते ही महादानव डर और दर्द से चीखता चिल्लाता घने जंगल की ओर भागने लगा। हमें नहीं पता था ये दुष्ट आत्माएं सिर्फ शब्दों से ही डर जाती हैं। हम खामखा इतनी देर से डर रहे थे। तभी राय बहादुर के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और दो हिस्सों में टूटकर अलग हो गई। श्रावणी ही की तरह राय बहादुर भी सुरंग के रास्ते जमीन के नीचे बनी इस गुफा की तरफ बढ़ने लगे। इधर गुफा अब शांत हो चुकी थी। एक और इंसान, मजा आएगा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हम थे तुम्हारी बेवकूफियों पर। हवा में तैरता ये बौना प्राणी अब श्रावणी के बिल्कुल पास आ गंभीर चेहरा लिए फिर जोर जोर से हंसने लगा। मैंने सुना है आगे बढ़ने के लिए तुम्हें तुम्हारे इन बड़े बड़े पैरों से ताकत लगाकर खुद को खींचना पड़ता है। मुझे बताओ कैसा लगता है ऐसी मूर्खता करते हुए, जब तुम इस तरह मेरी तरह उड़ भी सकते हो। हाँ, क्या तुम्हें उड़ना नहीं आता? बताओ मादा इंसान। श्रावणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और क्यों है। हवा में तैरता ये अजीब रंग बिरंगा बौना कौन है? पर तभी श्रावणी की नजर राय बहादुर की उस बाली पर पड़ी जो उस बौने की कमर पर बंधी थी। ये वही बाली थी। श्रावणी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही राय बहादुर सुरंग से चीखते हुए उसी गुफा में धप से आ गिरे। एक और दो पैरों वाला बेवकूफ। बौना फिर अपने सिंहासन पर बैठ पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। राय बहादुर की नजरें दूसरे कोने में खड़ी श्रावणी पर पड़ी और इधर हवाओं की सरसराहट में चांडाल आत्माएं फिर जागने लगी थीं। ब्रह्म मुहूर्त का पहला चरण समाप्त हो चुका था। श्रावणी को उस जंगल से निकालने का समय खत्म हो चुका था। क्या करेंगे अब राय बहादुर? कौन है ये अजीब बौना इंसान? क्या श्रावणी जंगल से बाहर निकल पाएगी? क्या चांडाल आत्माएं फिर श्रावणी के शरीर में घुसकर मौत का तांडव शुरू कर देंगी? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।